मुख्तलिफ तरह की असाइनमेंट्स मिलती हैं जो बाज़-औक़ात बहुत दफ्तरी होती हैं और बहुत या फिर फील्ड की असाइनमेंट्स होती हैं बहुत हेक्टिक और मसरूफ़, और या फिर ऐसी रंग भरी और कल्चरल और आपने पोस्ट अपनी सरअंजाम दी, उससे रिलेटेड अब आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं? जी, मैंने वैसे ज़्यादा काम किया है सोशल सेक्टर में, जिसमें फिर एजुकेशन है, मैंने एग्रीकल्चर में भी काम किया है। आपको यहाँ पे बहुत अच्छे और सीजन्ड आर्टिस्ट अनफॉर्चुनेटली ऐसे जो कि अब आहिस्ता-आहिस्ता जिनका रिवाज खत्म होता जा रहा है। हमारी यूथ ज़्यादा तेज़ और अपबीट किस्म की म्यूज़िक और उन चीज़ों की तरफ जा रही है, तो हमारा जो अपना क्लासिकल और सूफियाना जो एक अंदाज़ है, उसको प्रिज़र्व करने के लिए तो हम फिर उन आर्टिस्ट को स्पेशली मौका देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुस्लिम वर्ल्ड के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आतिका शेख। और नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ बिनिश फातिमा डीजी प्लाक ऑफिसर के साथ, और उनसे ही हम जानते हैं उन्हीं की इंट्रो, उन्हीं की ज़बानी। जी मैम, बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका। मैं बिनिश फातिमा, जैसे आपने बता दिया, मैं एक पीएएस ऑफिसर हूँ। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से है और आजकल मैं डीजी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट्स एंड कल्चर हूँ। ये इदारा जो है, इसका बुनियादी काम पंजाब में बोली जाने वाली लोकल जो ज़बानें हैं और पंजाब का कल्चर और पंजाब की सकाफ़त को प्रिज़र्व करना भी है और उसकी प्रमोशन भी है। मैम, मुझे ये बताइएगा कि आप यहाँ पर किस तरह आई, या पहले से सोचा था कि यहाँ पर आएँगी और अपनी इस तरह ज़िम्मेदारियाँ निभाएँगी? अच्छा, नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस इदारे में आऊँगी, मगर चूँकि मैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो हमें कहीं पे भी किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर भेजा जा सकता है। ये इदारा जो है हुकूमत पंजाब का एक इदारा है जो कि इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट के तहत काम करता है। इट्स एन ऑटोनमस बॉडी, और यहाँ पर मेरी पोस्टिंग जो हुई वो एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर के अंदर ये पोस्टिंग है। इससे पहले मैं बहुत मुख्तलिफ इदारों में सर्व कर चुकी हूँ। यहाँ आने से पहले मैं पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में काम कर रही थी फेडरल गवर्नमेंट में, और उससे पहले मैंने सिंध में भी 1 साल जो है वो सर्व किया है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और उससे पहले जब यहाँ थी तो पंजाब में मैंने तकरीबन 6-7 ज़िलों में मैंने एज एन फील्ड ऑफिसर यानी एसी और एडीसी के तौर पे नौकरी की, और फिर मुख्तलिफ महकमों में डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, और फिर 2-3 इदारे हेड किए, जैसे पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, और इनकी मैं सरबराह भी रही और अभी इस इदारे की सरबराह हूँ यहाँ पर। सो हमारी जो सर्विस है उसमें फिर हमें ये एक लुत्फ़ भी है कि हमें मुख्तलिफ तरह की असाइनमेंट्स मिलती हैं जो बाज़-औक़ात बहुत दफ्तरी होती हैं और बहुत या फिर फील्ड की असाइनमेंट्स होती हैं बहुत हेक्टिक और मसरूफ़, और या फिर ऐसी रंग भरी और कल्चरल और खूबसूरत जैसी जिस पे मैं इस वक़्त मौजूद हूँ। माशाल्लाह। लेकिन आपका पर्सनली इंटरेस्ट किस पे रहा? पिछली जो आपने पोस्ट अपनी सरअंजाम दी, उससे रिलेटेड अब आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं? जी, मैंने वैसे ज़्यादा काम किया है सोशल सेक्टर में, जिसमें फिर एजुकेशन है, मैंने एग्रीकल्चर में भी काम किया है और सोशल प्रोटेक्शन में भी काम किया, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में काम करे थे, तो वो भी एक तरह से सोशल प्रोटेक्शन का ही एक एस्पेक्ट है। फिर एजुकेशन में मैंने सिंध में भी काम किया। सो मेरा एक बड़ा अपना पसंद का, ये जो मेरे दिल के करीब है, वो ये सोशल प्रोटेक्शन और एजुकेशन के सेक्टर्स हैं। मगर जब मैं इस इदारे में आई तो मेरी इतनी तवक्को नहीं थी, मुझे तवक्को नहीं थी कि ये इतना एक इंटरेस्टिंग और कलरफुल एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे तकरीबन वो तमाम काम करने को मिलते हैं। उन सब का कोई ना कोई एस्पेक्ट मैं यहाँ देखती हूँ। सोशल प्रोटेक्शन के एस्पेक्ट से हम देखते हैं तो हमारे जो आर्टिस्ट्स हैं और आर्टिजन्स हैं, जिनको किसी तरह से मदद की या सपोर्ट की ज़रूरत है, हम उनको वो ऑफ़र कर रहे हैं। फिर पंजाबी ज़बान है, उसके मुख्तलिफ रंग हैं जिनको प्रमोट करने के लिए, तो फिर उसमें एक एजुकेशनल एस्पेक्ट भी आ जाता है। और सबसे मज़े की चीज़ जो यहाँ पर जो कल्चरल साइड है, तो आप समझते हैं कि पंजाब का कल्चर इतना रंगीन और खूबसूरत है कि इसका हर एस्पेक्ट ही जो है वो अपने अंदर एक दिलकशी रखता है, और वो हमारे लिए नए से नए जो हैं वो हमारे काम भी वैसे निकलते आते हैं और हम उसको एंजॉय भी बहुत करते हैं। क्योंकि आप देखें, हम कल्चर सेलिब्रेट करते हैं थ्रू फेयर्स एंड फेस्टिवल्स और सेमिनार्स एंड टॉक्स, और वो सारा कुछ जो होता है उसके अंदर फिर, और या फिर आर्ट के ज़रिए एग्ज़िबिशंस हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं,
तो वो सब इतनी रंग रंगीली मजेदार चीजें हैं, अगरचे उनके पीछे काम में मेहनत वही है, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क उतने ही होते हैं, और आप बल्कि शायद आम महकमों की निस्बत ज्यादा मसरूफ रहते हैं, आपके वर्किंग आवर्स ज्यादा लंबे हो जाते हैं, मगर जो एंड प्रोडक्ट है वो बहुत मजे की होती है, तो आई एम एंजॉयिंग इट हियर अ लॉट। जो सब अरेंजमेंट आप करवाती हैं, कभी खुद भी उस जगह पे बैठ के वो चीजें, वो रंग बिरंगी चीजें, वो कल्चर, डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखती हैं बैठ के, वो तो नहीं एंजॉय नहीं नहीं, करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल देखते हैं। आप सोचे हमने अभी ये जो कुछ अर्सा पहले एक पंजाब इंटर यूनिवर्सिटी नाटक मुकाबला कराया था पंजाबी जबान में। मतलब पंजाबी से मुराद ये कि मुस्तमिल जबानें जितनी पंजाब में हैं, तो हमारे पास सराइकी का प्ले भी था, हमारे पास खुशाब और सरगोदा की बोलियों के प्लेस भी आए थे, और वो एक इतना इंटरेस्टिंग वो जो था एक इवेंट था कि वी वर ग्लूड टू द चेयर्स, और हम सारा वक्त अपने थिएटर परफॉर्मेंसेस देख रहे थे, एंड वी कुडंट, हम बिल्कुल भी ये नहीं चाहते थे कि कोई भी काम हमें इधर उधर हो और हमें ये मिस करना पड़े। वो एक इतना इंटरेस्टिंग और खूबसूरत काम था। सो मैं तो पर्सनली बहुत इंजॉय करती हूँ। आपको यहाँ पे बहुत अच्छे और सीजन्ड आर्टिस्ट, अनफॉर्चुनेटली ऐसे जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता जिनका रिवाज खत्म होता जा रहा है, हमारी यूथ ज्यादा तेज और अपबीट किस्म की म्यूजिक और उन चीजों की तरफ जा रही है, तो हमारा जो अपना क्लासिकल और सूफियाना जो एक अंदाज है उसको प्रिजर्व करने के लिए, तो हम फिर उन उन आर्टिस्ट को स्पेशली मौका देते हैं। नए उभरते हुए आर्टिस्ट को हम खास तौर पे प्रमोट करते हैं, और उनको हम एक तरह से पैट्रोनेज भी प्रोवाइड करते हैं, उनको आगे जो सपोर्ट रिक्वायर्ड है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि जिसके ऊपर वो अपना टैलेंट शो कर सके और मनवा सकें। सो ये एक जो इतनी रंगीनी वाला, फिर मैं बार बार आई एम यूजिंग दिस वर्ड रंगीनी बिकॉज इसमें बहुत वैरायटी है, बहुत वर्सिटिलिटी है। आप इसमें किसी, कल्चर भी आ इसमें जाता है। कल्चर भी है, इसमें आर्टिस्ट भी हैं, ह्यूमन एलिमेंट भी मौजूद है, फिर आपकी लैंग्वेज है, और कुछ ऐसी चीजें जो आप जिस पे आपको अंदाजा है कि इनको हमें संभाल के रखना है फॉर द जनरेशंस टू कम। और वो सिर्फ इस तरह नहीं संभालना कि आप उसको सिर्फ एक म्यूजियम, एक आर्टिफैक्ट के तौर पे रख दें, ऑल्दो वी हैव अ म्यूजियम हियर एज वेल जो पंजाब के कल्चर की को डिस्प्ले किया गया है जहां पर, लेकिन आपने उसको इस तरह से रखना है कि इट बिकम्स अ लिविंग ऑर्गेनिक थिंग, जो आपके मौजूदा जनरेशन भी उसको साथ लेके चले और अपनी तहजीब पर और अपनी बुनियादों पर वो फख्र कर सकें, ना कि वो शर्मिंदा हों कि ये हम कौन लोग हैं या ये कौन थे हमारे बुजुर्ग। सो ये जो अपॉर्चुनिटी है टू कैरी दिस फॉरवर्ड और उसको आगे लेके जाएं, और अपने यूथ को खास तौर पे एंगेज करके और उनको ये बताने की कि आप एक इतने खूबसूरत और एक इतने ग्लोरियस हेरिटेज के जो हैं आप वारिस हैं, और उस वर्षे को आपको ना सिर्फ ये कि संभालना है बल्कि उस पर फख्र भी करना है और उसको अपनाना भी है। बिल्कुल, बहुत प्यारी बात कही आपने। मुझे ये बताइएगा, अपने थोड़े से बचपन के बारे में चले जाते हैं। जब आप छोटी थी, माँ-बाप ज़ाहिर हर किसी को कहते हैं कि मैं इंजीनियर, डॉक्टर, ये 2 फ़ील्ड होती हैं जो हमेशा लीड पर होती है कि ये करना है। आप का क्या माइंड था, या आपके वालिदैन क्या चाहते थे कि आप क्या करें? नहीं, मेरे वालिदैन ने तो ऐसा कभी कुछ भी हम पे इम्पोज नहीं किया था। वो दोनों माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग थे और सेल्फ मेड, तो उन्होंने हमें सिर्फ सपोर्ट किया था कि वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू शुड डू, एंड बस एक एक्सीलेंस के ऊपर जोर था कि अच्छे तरीके से करो जो करो। तो मैं बचपन में, बल्कि बचपन के बहुत बाद तक मैं उस्तानी बनना चाहती थी, आई वांटेड टू बी अ टीचर, और लेकिन बस हालात कुछ इस तरह से हुए कि आई मैं चूंकि गवर्नमेंट कॉलेज से मास्टर्स किया मैंने, तो ये जो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर है, यहाँ पर एक समझे इनकी एक रवायत है, एवरीबडी हु स्टडीज देयर वुड, नॉट एवरीबडी, लेकिन आप मेरी क्लास में से तकरीबन सब लोग जो थे वो मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे। सो एक पेयर प्रेशर में मैं भी उनके साथ शामिल हुई, और मैंने भी इम्तिहान दिया और अल्लाह का शुक्र है कि पास हो गई। तो फिर उसके बाद फिर मुझे अंदाजा हुआ कि ये सिर्फ पढ़ाने से ज्यादा एक बड़ी फील्ड है, आप इसमें बहुत वैरायटी का काम कर सकते हैं। सो मैं मजीद बड़ी होंगी तो शायद पढ़ाऊं दोबारा लेकिन अभी मतलब आपके कहने का मतलब है आप जंप की सडन, मतलब कोई प्लान नहीं था कि आप इस तरह करेंगे? मुझे लगता है कि हमारी तरह के जो सोशल या लोअर सोशल मिडिल क्लास के बच्चे, सोशल नहीं, जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, उनको बहुत ज्यादा अंदाजा भी नहीं होता कि ये क्या फील्ड है। हमें चंद एक करियर्स पता होते हैं जो बहुत सामने सामने नजर आ रहे होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर,
और लॉयर और जर्नलिस्ट, बिल्कुल। इस तरह से। तो या तो वो लोग जिनके घरों में सरकारी मुलाजिम ब्यूरोक्रेट्स मौजूद हों, दे हैव दिस ओरिएंटेशन और वो इसको एज अ करियर ऑप्ट कर रहे होते हैं, या जिनका कोई एक्सपीरियंस एक्सपोजर हुआ हो वो करते हैं। तो मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस था नहीं। हमारे खानदान में एक हमारे खालू थे, हु वाज अ वेरी सीनियर ब्यूरोक्रेट। वो बहुत पहले जो थे वो कनाडा जाके सेटल हो गए, तो मैं उनसे भी मेरी कोई इंटरेक्शन ज्यादा हो ना सकी। तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैंने उनको देख के इंस्पायर हुई। सो इट वाज जस्ट द पीयर प्रेशर ऑफ माय माय क्लास फेलोज स्पेशली, और जो मेरे साथ के उस वक्त के लोग थे वो सब के सब तैयारी कर रहे थे, तो मैंने कहा अच्छा ये कुछ करने का काम है, मैं भी करती हूँ। अच्छा, आपने इन सब की तैयारी के लिए कोई स्पेशल इंस्टीट्यूट रखा था या कोई ट्यूशन रखी थी, कोई एकेडमी के खुद से की थी? नहीं, मैंने एकेडमी में ये तो नहीं कहूंगी कि बिल्कुल भी नहीं रखी थी। मैंने कोई एक आधी ओरिएंटेशन का सेशन जरूर लिया था, मगर ज्यादातर खुद पढ़ा था। और वंस आई क्लियर द एग्जाम, तो फिर इंटरव्यू के लिए मैं आई डिड जॉइन एन एकेडमी। और फिर वहां पर के हाउ टू, आप एक तो आपको जो डिस्कशन होती हैं उनसे सीखते हैं, और दूसरा वो जो दो चार टिप्स मिल जाती हैं वो बहुत बेहतर है। मगर जिस तरह से अभी आजकल ये रिवाज है कि बहुत हम दे आर, ये जो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी हो एकेडमीज गई है। बहुत ज्यादा रिवाज बन गया है ना, मतलब अपॉर्चुनिटी से ज्यादा ये रिवाज बन गया कि बच्चे ये सोचते हैं कि अगर हमने एकेडमी ज्वाइन ना की तो शायद हम बात नहीं हो सकेंगे, और ये एकेडमीज बहुत ज्यादा ज्यादा पैसे ले रही है, हमारे जमाने में इतनी कमर्शलाइज नहीं की। तो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया, क्योंकि फिर वो एक मैस थिंकिंग प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, फिर आपकी इंडिविजुअलिटी नहीं रह जाती वहां पे। फिर जो वो आपको बता रहे थे, यू जस्ट स्टार्ट थिंकिंग ऑन दैट। बेहतर ये होता है कि आप खुद पढ़ें, मेक अप योर ओन माइंड, अप्लाई योर ओन लॉजिक्स, और फिर उसके बाद अपनी इंडिविजुअलिटी को बरकरार रखें। हाँ, सपोर्ट गाइडेंस जरूर चाहिए कि कितने पेपर आएंगे, किस तरह अटेम्प्ट करना है, ये वाली इसके लिए जरूर जाए, मगर बिल्कुल उन पर डिपेंडेंट ना हो जाए कि उनके नोट्स ही पढ़ेंगे। वो आपके साथ जो है ना, वो 150 और बच्चे वही नोट्स पढ़ रहे होते हैं, बिल्कुल। अब तो तो फिर आपकी इतना कोई इंडिविजुअलिटी ओरिजिनलिटी नहीं रह जाती। वो दैट इज अ डिसएडवांटेज। बिल्कुल, अब तो इतना ईज़ी हो गया है कि आपको ट्यूशन्स या अकेडमी जॉइन करने की ज़रूरत नहीं है। अब इंटरनेट पर हर चीज़ मिल जाती है, अवेलेबल हो जाती है। जी, लेकिन ये कि पढ़ने का कोई नेमुल बदल नहीं है। बिल्कुल। और जब तक आप खुद नहीं पढ़ते और अच्छी किताबें, अच्छे ऑथर्स को नहीं पढ़ते, आप अपना ओपिनियन अच्छा और वेल राउंडेड ओपिनियन नहीं बना सकते। कोई ऐसी किताब जो आपको बहुत पसंद हो, जो आप बहुत शौक से पढ़ती हैं? मैं मुझे बहुत सी किताबें बहुत पसंद हैं, मगर एक किताब जो अक्सर मुझे याद आती है और जिसको मैं अप्लाई करने की कोशिश कर रही होती हूँ, वो है दैट्स एन इंग्लिश बुक रिटन बाय अ साइकोलॉजिस्ट, मेल्कम ग्लैडवेल नाम है उनका, और उसका नाम है आउटलायर, द स्टोरी ऑफ सक्सेस। ओके। वो एक बहुत खूबसूरत किताब है, एंड इट्स अ वेरी इजी रीडिंग। तो आई वुड सजेस्ट जो मुझे देख रहे हैं और जो इंटरेस्टेड हो, वो ये किताब जरूर पढ़ें, क्योंकि उसमें ना फिर ग्लैडवेल ने आपको ये बताया कि सक्सेसफुल लोग जो होते हैं ना, वो इत्तेफाक से नहीं बनते। उसने शायद ये भी कहा है कि कुछ भी गॉड गिफ्टेड नहीं होता, बिल्कुल। आप सब में उतनी ही सलाहियत मौजूद है। जो लोग एक्सेल कर रहे हैं, उन्होंने अपनी उस सलाहियत को के ऊपर मेहनत की थी, और बहुत मेहनत की थी, जिसकी वजह से वो मेहनत प्लस कोई अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल गई, और उस अपॉर्चुनिटी को आपने अवेल किया, जाने ना दिया हाथ से, और उसके बाद फिर वो मेहनत, प्रैक्टिस और बिट ऑफ अपॉर्चुनिटी, वो सब मिलके आपको एक आउटलायर बनाते हैं, यानी जो अपने बाकी पेयर से बिल्कुल आगे, बहुत सक्सेसफुल बना देते हैं। सो उसने बहुत सी मिथ्स ब्रेक भी की थी, और उस किताब में आपको एक सक्सेसफुल पर्सन, नॉट अ प्रोफेशनल बट अ पर्सन बनने के लिए बहुत अच्छी यूजफुल टिप्स हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि आप जरूर वो किताब पढ़ें। बेहतरीन। हम आपका वो देखना चाहेंगे आर्ट, जहाँ पर स्टेडियम जी जी, हमारा म्यूजियम एंड ऑडिटोरियम है। हाँ जी, ऑडिटोरियम वगैरह, तो क्या आप हमें तो दिखाएंगी? जी जी, स्कूल्स के ट्रिप्स वगैरह भी आते हैं? स्कूल्स के ट्रिप्स आते हैं, खासतौर पे हमारा म्यूजियम देखने, और यहाँ पर बहुत फंक्शंस भी होते हैं। हमारा एक ऑडिटोरियम है जिसके अंदर फिर मुख्तलिफ इवेंट्स होते रहते हैं, स्कूल वगैरह अपने फंक्शन भी कराते हैं। ये भी हमारी एक थोड़ी सी ओपन स्पेस है, जिसको हम कभी कभार एज एन ओपन उसके इस्तेमाल कर लेते हैं। इसको वो प्लान टू हैव एन एम्फी थिएटर है, वो इंशाल्लाह शॉर्ट में हम बनवाएंगे। ये एक हमारी लाइब्रेरी है, जहाँ पर तकरीबन 18,000 बहुत नायाब किताबें मौजूद हैं। पंजाबी के ऊपर जो लोग रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे काफी
जो है वो रिसोर्स मौजूद है। स्पेसिफिक पंजाबी की ही बुक्स हैं कि नहीं, हाँ जी, बेसिकली ये पंजाबी लैंग्वेज का ही रिसोर्स लाइब्रेरी है, तो यहाँ पर ज़्यादातर पंजाबी की किताबें हैं, लेकिन बुक्स रिटन इन उर्दू एंड इंग्लिश ऑन पंजाबी और वैसे इंसाइक्लोपीडियाज और दूसरी तरह की किताबें वो भी मौजूद हैं, जो रूटीन की लाइब्रेरीज में आपको यूजुअली मिल जाती हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कैन पीपल कैन कम एंड सिट और वो अपना काम करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास पोएट्री और प्रोज और रिसर्च की बहुत सारी किताबें हैं, कुछ बहुत ही नायाब हमारे पास फिल्मी नुस्खे भी मौजूद हैं। हम अपने म्यूजियम को भी रेनोवेट कर रहे हैं अभी, इसमें बहुत कुछ जरा पर्पस बिल्ड किस्म का हम इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह शॉर्टली वो विजिट कर देंगे इसको। कुछ हमारे पास बहुत पुरानी और नायाब चीज़ें हैं और कुछ अभी हम इसको मज़ीद इम्प्रूव कर रहे हैं। जी नाज़रीन, हम मैडम विनिश के साथ मौजूद थे जो PAS ऑफिसर हैं। यहाँ पे इनके साथ बहुत मजा आया है। कुछ इनसे खट्टी मीठी बातें की, कुछ इनकी जिंदगी के बारे में पूछा और यहाँ लाइब्रेरी में भी विजिट किया, बहुत आर्ट लाइब्रेरी में विजिट किया, म्यूजियम में विजिट किया, बहुत सारी चीजें देखी और बहुत एंजॉय किया मैंने तो। और हमारे साथ बने रहिएगा, नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।